अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कबूतर हवा में अपने आप को किस तरह बैलेंस करता है। जब बैलेंस की बात आती है तो उसका मतलब है कि ज़मीन हर उस चीज़ को अपनी तरफ खींचे जिसका वज़न हो, और कबूतर इस कशिश को, ज़मीन की कशिश को ओवरकम करने के लिए किस तरह अपने आप को बैलेंस करता है, ये बेसिक नज़रिया है। तो कबूतर जिनसे अपने को बैलेंस करता है उसमें कबूतर के दो पर आते हैं, यानी उसके पर आते हैं, दोनों विंग्स के दोनों विंग्स आते हैं, उसका सर आता है और दुम आती है। और कबूतर जो है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमेशा इन चारों चीज़ों के सेंटर में रखता है ताकि उसका कम से कम ज़ोर लगे। और हवा में इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करने के लिए कबूतर जब हवा में उड़ रहा होता है तो उसकी ये आप देखें, इसकी पूरी बाजू की बनावट आपको नज़र आ रही है। ये आगे को झुका कर ये दोनों बाजू में बैलेंस मेंटेन करता है। ऊपर से आपको उबरापन नज़र आ रहा है और नीचे से ये नज़र आ रहा है। ये फिर इसके नीचे जो हवा आती है उसको दोनों बाजू में लेके बैलेंस करता है। इसके लिए बाजू का, शोल्डर का ये वाला हिस्सा चौड़ा होना लाजमी है। अब कबूतर करता ये कि इसने सेंटर में रखना होता है, ना ये वज़न आगे रखता है ना पीछे रखता है। अगर आगे या पीछे रखेगा तो ज़मीन की कशिश बढ़ जाएगी और कबूतर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। इसलिए परेल कबूतरों में ये ख़ासियत होती है। और परेल हमेशा मैं ये कहता हूँ तो ये पर देखें, ये चीज़ होती है। अब कबूतर सेंटर, नून हड्डी की अक्सर बात की जाती है, बेस्ट मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि वहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कबूतर वहाँ रखता है। इसलिए जो हड्डी की शेप है वो बहुत मैटर करती है। खाली यही नहीं होता, कबूतर को अल्लाह ने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं कि उनका वज़न होता ही नहीं है। इसकी हड्डियाँ साइज़ में छोटी होती है और अंदर से खाली होती है, उनमें हवा होती है। दूसरा ये इनके पर जो होते हैं वो भी बहुत लाइट होते हैं। दुम, एक पत्ता, छोटी दुम, ये भी ग्रेविटी को ओवरकम करती है। लंबी दुम जो होती है वो पीछे भी, वो पीछा भारी हो जाता है, वज़न बैक साइड पे हो जाता है, ये काउंट किया जाता है। ये वजूहात हैं कबूतर के बैलेंस की। उसके कबूतर का फेफड़ों का निज़ाम छोटा होता है, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने 9 हवा की थैलियाँ दी हुई हैं जो कि बैलेंस करती हैं कबूतर के जिस्म को। इसका जितना अंदर का निज़ाम है, जिसमें दिल, कलेजी आ जाती है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी जोड़ कहते हैं। क्यों? अंदर का ठुका होना चाहिए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है पैक्ट हो जाती हैं सेंटर की तरफ। अगर जोड़ खुला होगा तो इनका वज़न पिछली की तरफ हो जाए, बैक की तरफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी सर से पैक्ट होती, कंपैक्ट होती हैं, उस झिल्ली के अंदर पैक होती हैं, यानी पेट कम बनाती हैं। ये है बैलेंस कबूतर का, इसको कहते हैं बैलेंस। दूसरी चीज़ें जो विजिबल नहीं है उनकी मैं बात कर रहा था। इसकी आँखों का विज़न, इसकी सर का 180 के ज़ाविये पे घूमना, ये है बैलेंस। ये सारी चीज़ काउंट करती हैं। दिमाग इनका छोटा होता है, यानी हर चीज़ तकनीकी तौर पे फ़्लाइट के हिसाब से
बहुत बैलेंस अंदाज में अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। होप परेल कबूतर में ये सारी खासियत बेताशा होती हैं, सिर्फ वो पर ही पर होंगे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।